Hi guys, I welcome you to another heart to heart talk video. Now in the COVID-19 situation, all of us know COVID-19 क्या situation हो रही है that how it is affecting not only our country but the entire world. I have lost someone very near and dear to me. I have lost my mentor. यही है कोविड 19 सिचुएशन एंड इट वॉज अ वेरी अनटाइमली डेथ. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज ही गॉट ही वॉज डायग्नोज्ड विद कोविड. तो वो जा रहे हॉस्पिटल गए एंड ही वॉज फाइन बट आफ्टर कोविड कोविड वॉज नॉट द रीजन ऑफ हिज डिमाइज. हिज लंग्स गॉट इफेक्टेड, फिर और ऑर्गन्स, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो गए एंड ही इज़ नो लॉन्गर विद अस. And I don't know if you've experienced this. I hope you never experience this. But होता है ना when someone you love so much goes away, you don't know what to do. कुछ समझ नहीं आता क्या करें. मतलब you question yourself. Life क्या है? जीने का मतलब क्या है? What is the meaning of life? What is the purpose of life? You get into that thought. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? I don't know if you've experienced it. तो मैं उस पूरे जोन में चला गया for the past 2-3 weeks. I was in that zone. And I used to Google what is life, what is the purpose of life, what is happiness. इन सब चीज़ों में देखने लग गया. एंड मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पे आया. एक वो स्टडी थी दैट अ टीम हैड गॉन टू एन ओल्ड एज होम. ठीक है. और उस ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में, पीपल हु वर लाइंग ऑन देयर डेथ बेड्स, उनसे पूछा गया इफ़ यू कैन इम्प्रूव वन थिंग इन योर लाइफ वॉट वुड दैट बी. उनसे पूछा गया डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ. एंड यू नो majority of them had one of these 5 regrets I'm going to tell you. And I want to make sure, or at least I want to try, that you don't face these regrets. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Now regret no एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है. Why? Because once you have regret ना, you can't remove it, you can't change it. जैसे I'll tell you, मेरे पास अगर कोई stock market student आता है, right? So if I have a 65-year-old gentleman or a 45-year-old guy or a 50-year-old guy, and they will, more than learning how to invest and trade, they will always have that feeling of regret कि हर्ष मैंने पहले शुरू ही नहीं किया, मैंने पहले ही नहीं किया, अब होगा कि नहीं हो गया. तो आप मानोगे नहीं, इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम हाफ ऑफ माई टाइम गोज विद दीज पीपल फर्स्ट टू मोटिवेट देम कि उनको पहले मोटिवेट करो, फिर जाके हम स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. एंड विच इज़ ओके बिकॉज दे हैव देयर रीजन्स. रिग्रेट ना एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है बिकॉज रिग्रेट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट और वो आपके दिल में रहेगा. एंड नो मैटर वॉट पीपल से यू विल कंटिन्यू टू फील बैड अबाउट इट. And I don't want you to have these 5 regrets, which are the most common among people who are about to die. Regret number 1. I wish I did what I wanted in life instead of worrying of what people will say. I wish I did what I wanted in life instead of worrying about the fact what other people would say. अब ये बहुत deep है. Think about it. Even when we want success, we relate it to how people would say it. आप खुद सोचो. तो सपोज अगर आपका ड्रीम है दैट यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज, और आपका ड्रीम है दैट यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और आपका ड्रीम है दैट यू वांट टू बी इन द टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो भी आपका ड्रीम है, आप जब वो ड्रीम पिक्चर करोगे ना, सो यू वुड पिक्चर वॉट वुड अदर पीपल से अबाउट यू. You would picture your friends, they'll be like, oh God, ये आदमी ने कितना अच्छा कर दिया. You will picture your parents that they're so proud. You will picture, and parents is at the bottom, right? And you will picture what your relatives will say that, wow, look at him where he is gone. हम अपनी सक्सेस भी ऐसे पिक्चर करते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे. Am I right? यू पिक्चर सेल दैट जिस दिन आप बड़ा घर खरीदोगे, जिस दिन आप ये खरीदोगे, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में. वाह वाह वाह. जो 5 मिनट्स आपके बारे में सोचेंगे, एंड वेन यू वुड बी लाइंग ऑन योर डेथ बेड, वो आपके आसपास होंगे भी नहीं. वी कीप वरिंग अबाउट दोज पीपल. वेन वी फेल,
when we बहुत लोग होते हैं because they want to leave their jobs, they want to get into stock markets or they want to start up their own thing, but वो नहीं करते, बोलते यार लोग क्या बोलेंगे, जॉब छोड़ दिया, लोग सोचेंगे कि मैं कुछ काम नहीं करता, लोग सोचेंगे ये कर रहा हूँ. आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो ओपनली बताने में उनको शर्म आती है दैट दे आर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट. उनको शर्म आती है दैट माई स्टूडेंट्स आर ट्रेडर्स इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज उनको लगता है कि सर आई डोंट वांट टू टेल इट बिकॉज देन माई पेरेंट्स हैव टोल्ड मी नॉट टू शेयर इट विद पीपल, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे. ये एक्चुअली आई एम टेलिंग यू ऐसा होता है. एंड वी आर कंसर्न अबाउट दोज पीपल जो हमारे डेथ बेड में हमारे साथ होंगे भी नहीं. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल हैव टू से. थिंक अबाउट इट. जब आप अपने डेथ बेड में होंगे वो वहाँ पे होंगे, वो लोग वहाँ पे होंगे जिनको ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू इम्प्रेस, आर रिलेटिव्स, आर डिस्टेंट फ्रेंड्स. और जो आपकी सबसे क्लोज होगा ना, आपकी क्लोज फैमिली, आपकी जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके एकदम क्लोज फ्रेंड्स, उनको आप इम्प्रेस करने का भी सोचोगे भी नहीं. यू वांट टू इम्प्रेस द अदर्स, पीपल हु एक्चुअली डोंट इवन मैटर. Regret number 1, I wish I did what I wanted to do and not cared what other people have to think about me. Keep this in mind. Because when we will be on our deathbeds, those people jinko we are trying to impress, they will not be around us. Regret number 2 is that I wish I had not worked so hard in life. Regret number 2 is that I wish I had not worked so hard in life. ये रिग्रेट है, मैं इतनी मेहनत क्यों की. और लोग आपको बोलते हैं मेहनत करो, हसल करो, डू दिस, हार्ड वर्क, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. एंड आई एग्री विद देम, हार्ड वर्क ज़रूरी है. बट यू नो व्हाट आई डोंट अग्री विद? आई डोंट अग्री विद द फैक्ट दैट, आई गिव एन एग्जाम्पल. जैसे स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, मेजॉरिटी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो वुड फॉल इन द मिडिल क्लास कैटेगरी. ठीक है, मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप में आप सब आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ यू. अब आप खुद देखोगे इज दैट दे से दैट इफ यू आर मिडिल क्लास, यू डाई एट द एज ऑफ 25, यू आर बरीड एट द एज ऑफ 70. यू डाई एट द एज ऑफ 25, यू आर बरीड एट द एज ऑफ 70. इसका मतलब क्या है कि 25 साल तक आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आप बस पैसों के पीछे ही भागोगे, एंड यू विल जस्ट बी बरीड एट द एज ऑफ 70. डू यू वॉन्ट दैट? जब जिस पर्सन का रिग्रेट था दैट आई विश आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड इन लाइफ, आई एक्चुअली थॉट बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, इफ यू डूइंग वॉट यू लव, it will not be hard work. The most successful people in the world, they're doing what they truly love. And आप पढ़ोगे that they have been putting 12 hours a day, 8 hours a day, 9 hours a day, और लोग आपको बोलेंगे work hard, work hard, work hard. But truly, if you love something what you do, it's not hard work. If you ask me कि मैं स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्यार है उससे. I love it. It's not hard work. If you feel that you're working too hard, then that is something that you're doing something very wrong. You're not doing what you love. इसको ही पैशन और काम के बीच में डिफरेंस बोलते हैं शायद. You need to understand this very clearly. Don't be that person who after the age of 25, who dies after the age of 25 and is buried at the age of 70. क्यों? पैसों के पीछे लग गए. लोग बोलते हैं कि हर कॉलेज डेज आर द बेस्ट, कॉलेज इज द बेस्ट. मैं कॉलेज नहीं गया हूँ. And trust me, my life is awesome. I enjoy each and every day of my life. I do what I love. When I want to go to a holiday, I go to a holiday in days जब मुझे काम करना ही नहीं है, मैं काम करता ही नहीं हूँ. College life is good, but they are definitely not the best years of your life. Best year of your life is always the next year. The best year of your life is always the next year. The best day of your life is always the next day. अगर आप सोचो कॉलेज लाइफ ही बेस्ट है तो so working hard is good, but if you feel that you're struggling and you're working so hard, इसका मतलब you're not doing something what you like. फिर तो उसका वैसे भी फायदा नहीं है. Right? Regret number 3. I wish I could express my feelings to my loved ones. I wish I could express my feelings to my loved ones.
अब इसका क्या मतलब है? अब अगेन इट्स आउट फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है? अब समवन कैन से दैट आई विश, दैट पर्सन सेड आई विश आई कुड एक्सप्रेस माई फीलिंग टू माई लव इंटरेस्ट. आपका होता है बॉयफ्रेंड, या फिर आपका गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, या फिर आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, राइट? यू माइट थिंक इन दैट वे, बट दिस इज नॉट हाउ आई थिंक. फॉर हाउ आई इंटरप्रेट दिस इज दैट लव्ड वंस कौन है? Anyone who you love and adore in your life. It will be your mom, it will be your dad, it will be your siblings, it will be your grandparents, it will be your closest friends. I wish I could express my feelings to them. मैं उनको अपनी सच्ची फीलिंग बता पाता. I'll tell you my regret, जो अब तो शायद मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा. My mentor who I was talking about, who passed away, I never told him how much he meant to me. I'm scared about the fact that he went, and did he even know कि वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट थे? Did he, I didn't even tell him once कि आप मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट और मेजर इम्पैक्ट लाए थे. मेरी नानी का केस ले लो. माई नानी इज हेलन हार्टी, टच वुड. मैं उनको बता ही नहीं पता कभी हाउ मच शी मीन्स टू मी. आई जस्ट कांट. मैं जब भी उनसे मिलता हूँ आई कांट टेल हर दैट एवरी टाइम शी यूज्ड टू रन आफ्टर मी बचपन में कि दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो. आई यूज्ड टू लव दैट फैक्ट. एंड एवरी टाइम यू नो शी यूज्ड टू बी अच्छा खाओ, और मुझे वो मिठाई ला रही हैं, समोसे ला रही हैं. मतलब आई डोंट नो इफ शी इवन नोज कि मैं उनकी लाइफ, मतलब वो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. शायद वो सोचती होंगी कि हर्ष को मेरे पास टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने के लिए, कि वो बहुत बिजी हो गया है, टाइम ही नहीं है. बट मैं उनको कभी बोल ही नहीं पाता. और इस स्टीरियोटाइपली बता रहा हूँ. अब इफ आई सी द यूट्यूब एल्गोरिथम, यूट्यूब के हिसाब से 90% पीपल हु आर वॉचिंग आवर वीडियोज आर बॉयज, आर मेल्स, ठीक है? नाउ मेल्स में ये एक फैक्ट होता है कि आप कभी भी किसी को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे अपनी ट्रू फीलिंग्स. अगेन मैं बहुत स्टीरियोटिपिकल तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है डिफरेंट हो, बट मेल्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स बिकॉज हम मेल्स में इमोशनल क्वोशंट बहुत कम होता है, वेर एज इन फीमेल्स इट इज़ वेरी हाई. इसलिए आप देखोगे इफ दे आर टू गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब दो लड़कियां जो फ्रेंड है, वो एक दूसरे को बताएंगे अरे आई लव यू सो मच, आई डू दिस. आपकी मदर आपसे शेयर करेंगी, आपकी सिस्टर आपसे शेयर करेंगी, सबसे शेयर कर लेंगे. आप नहीं कर पाओगे शायद. आपकी सिस्टर, आपके फादर जाके बहुत टाइट हक कर देंगी, शायद आप ना कर पाओ बीइंग अ गाय. अगेन मैं बहुत स्टीरियोटाइपिकली बता रहा हूँ, दिस इज एटलीस्ट विद मी, मैं नहीं कर पाता. शायद ये पेट्रियार्की है दैट हमें सिखाया गया है बचपन से कि बी एज मैन वी शुड बी स्ट्रॉन्ग. एज मैन यू कैन नॉट शो योर इमोशंस, एज मैन यू कैन नॉट क्राई. हो सकता है ये सब फैक्टर्स हो, बट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर लव्ड वंस. अगर आपका भाई आपसे बहुत प्यार करते हो ना, उसको बताओ आप दैट बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हेयर, इफ़ यू आर नॉट इन माई लाइफ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है. जस्ट शेयर इट विद योर फादर, जस्ट शेयर इट विद योर मॉम. दो मेरे साथ दिक्कत है ना, और ये मैं ठीक करूँगा इस रिग्रेट को. आई डोंट वांट टू हैव दिस रिग्रेट. मैं अज्यूम करता हूँ कि दूसरे आदमी को पता ही होगा मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. अब मैं बहुत टाइम सोचता है नानी को तो पता ही है ना, नानी मेरे लिए मैं नानी से कितना प्यार करता हूँ, नानी मेरे लिए कितनी पढ़, नानी को तो पता ही होगा. उनको नहीं पता. हाउ डू आई नो उनको पता है? आई जस्ट अज्यूम द फैक्ट दैट माई मेंटर को पता ही होगा हाउ इंपॉर्टेंट इज ही इन माई लाइफ. उनको शायद नहीं पता और वैसे ही चले गए, मैं उनको बता भी नहीं पाया. डोंट हैव दिस रिग्रेट इन योर लाइफ. If you love your friend, your brother, your sister, your families, anyone, and I'm not only talking about your love interest, tell them how you actually feel about them. अपने बच्चों को बताओ how you actually feel about them. Don't have this regret that you could never openly share your heart out with that loved one. Regret number 4. I wish I had spent more time with friends and family. अब अगेन आई फील दैट ये रिग्रेट भी इन अलाइन विद अब द अर्लियर टू रिग्रेट्स दैट आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली. आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स. नाउ इफ यूर एट बिलो द एज ऑफ 25, इफ यूर वॉचिंग दिस वीडियो इन बिलो द 25, आप यही सोचोगे अरे यार मेरे दोस्त तो हम तो बहुत स्पेशल हैं, हम तो जिंदगी भर एक साथ रहेंगे, हम तो ये करेंगे, शायद एक साथ घर लेंगे, शायद ये करेंगे, एंड वी वांट टू स्टे टुगेदर फॉर लाइफ. एंड जैसे बचपन में अपने दोस्तों को बोलता था कि हम तो ज़िंदगी भर बैचलर्स रहेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम सब एक घर में रहेंगे. आई एम 28 राइट नाउ, और ऐसा नहीं होता है.
आफ्टर 25 हल्के हल्के जैसे लाइफ स्टार्ट्स कैचिंग अप, बिकॉज स्टेटिस्टिकली आफ्टर 25 हुआ क्या, आप अपने करियर में सेट हो जाओगे, आपको एक लाइफ गोल मिल जाएगा, लाइफ पाथ मिल जाएगा, और आप उसमें बहुत अग्रेसिवली काम करने लग जाओगे. दोस्त बहुत पीछे छूट जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स बहुत पीछे छूट जाते हैं, फैमिलीज बहुत पीछे छूट जाती हैं. ये फैक्ट है. एंड इफ़ यूर अबव द एज ऑफ 25, यूर अबव द एज ऑफ 30, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. अब मैं भी देखता हूँ जिन फ्रेंड्स के साथ मेरी सोसाइटी फ्रेंड्स है, उनके साथ मतलब मैं दिन में, आप लगा लो दिन में 3 से 4 घंटा वॉज द एवरेज जब मैं उनके साथ रहता था. 3 से 4 घंटा एवरी सिंगल डे वॉज एन एवरेज व्हेन वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर. अब महीने हो जाते हैं, बात नहीं हो पाती. वाई? टाइम नहीं है किसी के पास, सब काम पे लग गए हैं. और नाउ एवरीवन्स मूव्ड आउट. कोई मुंबई चला गया है, समवन्स मूव टू ऑस्ट्रेलिया, समवन्स मूव टू हैदराबाद. और ये सबके साथ होता है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक व्हाट्सएप टेक्स्ट और कॉल, दैट्स इट. 10 मिनट भी करोगे ना तो बहुत है. बिकॉज अगेन सेम चीज़ आती है, यू नीड टू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आप उनके लिए हो. यू कांट अज्यूम कि उनको पता है कि यार वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आपको उनको बताना पड़ेगा. इसके बाद द फाइनल रिग्रेट नंबर 5. आई विश आई अलाउड माई सेल्फ टू बी हैप्पी. अब हैप्पीनेस अगेन, हैप्पीनेस. आप हैप्पीनेस यूट्यूब करोगे, आप कितनी वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू बी दिस इन लाइफ. हम हैप्पीनेस मेडिटेशन से करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हाँ, सब अपनी जगह सही है, बिकॉज सी नोबडी हैज़ द आंसर टू दिस. तो कोई बता नहीं सकता हैप्पीनेस ऐसे मिलती है ऐसे मिलती है, कोई इसका तो आंसर है नहीं. बट आई कैन ओनली टेल यू माई टेक. सबसे पहली चीज़ है, बचपन में आपने देखा होगा, कभी आप अनहैप्पी थे बचपन में? नहीं. आपके पास बैट है, बॉल है, क्रिकेट खेलने चले गए. आपके पास दोस्त है, हंसी मजाक कर लिया, कुछ करने को नहीं है, हंसना. यू आर ऑलवेज हैप्पी. मैं भी हैप्पी था, हम सब हैप्पी थे बचपन में. बट बाद में आता क्या है, बाद में आ जाता है स्ट्रेस. और ऐसा लगता है कि बाद में वर्किंग प्रोफेशनल्स फील कि इफ़ यू आर टू हैप्पी तो ये ख़राब चीज़ है. इफ़ यू आर टू हैप्पी तो ख़राब चीज़ है. यू हैव टू बी स्ट्रेस. लाइफ में स्ट्रेस अच्छा होना चाहिए. यू हैव टू बी स्कैर्ड. और टू क्वाइट सम एक्सटेंट आई एग्री, यू हैव टू बी स्कैर्ड इन लाइफ, यू हैव टू बी स्ट्रेस्ड इन लाइफ. अगर आप स्ट्रेस नहीं हो लाइफ में, अगर आप स्कैर्ड नहीं हो लाइफ को लेके, इसका मतलब यही है दैट आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो. अगर आप बस कंटेंट हो तो आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग. यू हैव टू ग्रो. चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, बट मूवमेंट तो होनी चाहिए. अगर आप सीधा ऐसे लेटे हुए हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट. हॉस्पिटल में देखा ना, बीप 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 बीप. नेवर बी दिस वन. हमें ऊपर नीचे तो होगा, तो स्ट्रेस तो होगा ही लाइफ में. But what I want you to know that happiness is in your control. दिक्कत क्या है, हम हैप्पीनेस ना अपने सब गोल्स में डाल देते हैं. और अगेन मैं आपको पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ हुआ हो या नहीं हुआ हो. अब अगर कोई चीज़ जो आप बहुत चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रैक वन एग्जाम, इफ़ यू वांट टू पास द चार्ट अकाउंटिंग एग्जाम, द CF एग्जाम, इफ़ यू वांट टू जॉइन सम कोर्स, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, जो आपके बहुत टाइम से यू वर्किंग हार्ड, जब आप वो अचीव कर लोगे ना, तो आप देखोगे हाँ ठीक है, अब क्या, यू विल नॉट बी हैप्पी. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ था. रिमेंबर इन 2013 आई लाइक व्हेन आई हिट माय फर्स्ट मल्टी बैगर एट द एज ऑफ 19 and 18. आई यूज्ड टू थिंक दैट एक दिन जब मैं मल्टी बैगर हिट कर लूँगा तो लाइफ सेट है. व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू थिंक दैट बस एक TEDx टॉक दे दूँ, लाइफ इज सेट. वाओ, आई गेव अ सेशन, आई एम लखनऊ, वाओ, लाइफ इज सेट. बट व्हेन यू अचीव दैट गोल तो लगता है कि आगे बढ़ो. आपके साथ कभी हुआ है दैट व्हेन यू अचीव्ड अ गोल जो आप बहुत टाइम से चाहते हो, इफ़ यू क्रैक अ CA एग्जाम और व्हाटएवर एग्जाम, या फिर आपने कोई अपना फाइनेंशियल टारगेट पूरा किया है, यू विल बी लाइक ठीक है आगे क्या. इफ़ यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज एंड यू फाइनली बाय अ मर्सिडीज, तो आप लोग हाँ ठीक है चलो खरीद लिया, आगे क्या. आप खुद देखोगे व्हेन यू अचीव अ गोल ना, जो गोल अचीव करके जो आपको लगता है हैप्पीनेस होगी, वो होती नहीं है. वाई? बिकॉज ट्रू हैप्पीनेस इज ऑलवेज इनसाइड अस, इट्स इन आवर कंट्रोल. डोंट पुट योर हैप्पीनेस ऑन सम गोल और समथिंग, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही नहीं है. और जब आप वो गोल अचीव करोगे, आपको ज़्यादा कभी हैप्पीनेस होगी ही नहीं. आपको देखो जो यूट्यूबर्स के आते हैं कि यूट्यूब में व्हेन आई हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो आपको देखो यूट्यूबर्स खुद बोलते हैं कि हमने हिट कर दिया, बट ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, हो गया. द यूट्यूबर जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा होगा, आई एम श्योर फॉर दैट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और जब अचीव हो गया ठीक है,
Because true happiness is always inside you. Now, 5 regrets. दोबारा देखते हैं. सबसे पहला, I wish I did what I wanted in life and not worried about other people. Second, I wish I had not worked so hard. Third, I wish I could express my feelings to my loved ones. Fourth, I wish I spent more time with my loved ones. And fifth, I wish I allowed myself to be happy. 5. अभी these 5 regrets are the most common regrets people have. But इन 5 regrets में से क्या एक भी regret ये है that I regret not having a big house. I regret not having a big car. I regret not having Dolce Gabbana clothes. एक का भी ये regret है? नहीं. What does this mean? These things don't matter. Be it the richest man in the world or be it the poorest man in the world, when both of them are on their deathbeds, no, regrets same होंगे. Now tell me this. Does this mean that money is not important? और मैं जब I was telling you about dark phase, I went to that dark phase and I was questioning myself. Does this mean money is not important? मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ? Why am I telling everyone to go towards earning money to become financially free? फायदा क्या पैसे का फिर? फायदा है. पैसे आप इसके लिए नहीं कमा रहे हो टू बाय अ बिग हाउस और ब्रांडेड क्लोथ्स और न्यू टेक्नोलॉजी. इसके लिए पैसे नहीं कमा रहे हो. व्हेन आई एम आस्किंग यू टू बी फाइनेंशियली फ्री, व्हेन आई एम आस्किंग यू टू टेक स्टॉक मार्केट सीरियसली, क्यों? बिकॉज बीइंग रिच इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे? इफ यू आर नॉट रिच देन कैन यू डू वॉट यू लव इन लाइफ? जब पेट खाली हो ना और जेब बैंक में पैसे ना हो, तब दोस्त जो नौकरी मिलेगी आप वो करोगे. If you're not rich, तो will you ever have the ability to not work hard? नहीं, because if you're not rich, you will come in the middle class or the low income category wherein you will have to trade your time with money and you will have to work hard. क्योंकि पैसे नहीं आपके पास, भूखे पेट थोड़ी सोओगे. Third, I wish I could express my feelings. When your family members are sacrificing in life, compromising on everything in life because you don't have money, क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लोगे? फोर्थ, आई विश आई हैड स्पेंट मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स. सेम थिंग. इफ यू डोंट हैव मनी, योर फैमिली मेंबर्स आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन लाइफ, डू यू थिंक spending time with your friends will be your priority? Regret number 5 is that let yourself be happy. If your basic necessities are not met, if your basic lifestyle जो आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए आपके पास वो भी नहीं है, हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप हैप्पी कैसे रहोगे? Earning money is very important. Being rich is very important. I am asking you not to have these regrets and अपने targets, goals सिर्फ ये मत रखो that you want to have a big car or a big house or a branded clothes. That should not be the target. Again, if you would like that, करो. But that should not be your ultimate goal. I want that you should not have these regrets. Spend time with your family. Do what you want to do. If you have money, if you don't want to do anything, you want to go to a holiday, you can do that. Now, if I want to go to a holiday, मुझे कुछ बहुत मेजर काम करना है, कुछ भी नहीं. Stock market, I can take it anywhere. इंटरनेट में मैं कहीं भी कर सकता हूँ. I don't have any liability. You need to be financially free so that you don't have these regrets in life. Because if you die financially weak and if you die in a financially compromised situation, सबसे बड़ा regret life में रहेगा that you could never make your family members happy. You could never allow them to live a happy life. It's your responsibility. Be it you're a boy or you're a girl. You're not too young and you're not too old. It is your responsibility, and stock market is that tool which will help you do that. Please take stock market seriously. मैं खुद ही सोचा था, how can I tell people to run after money if they will have these regrets? But the thing is, if you don't have money, you will have even a bigger regret in life that you could not do anything for your family. Not the regret that आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, वो regret कभी होगा ही नहीं आपको. Regret ये रहेगा. And that's the worst thing possible. सोचो, थोड़ा deep है. I don't know if you found it boring. I don't know if you found it interesting. मुझे comment करके बताओ. And थोड़ा शायद मैं ऑफ टॉपिक भी चला गया था बीच में, वीडियो लंबी भी हो गई. इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे लेते हो, बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली फील, राइट? एंड आई होप, प्लीज़ गाइस, आई हैव लॉस्ट समवन वेरी नियर एंड डियर टू मी. प्लीज़ टेक केयर ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन. इसको मजाक मत लो. प्लीज़ टेक इट सीरियसली. लर्न टू से नो टू पीपल. डोंट मीट पीपल. वेयर अ मास्क. मत सोचो कि वो मजाक उड़ाएंगे.
please wear a mask, and please take this very seriously, because people are dying. Loved ones are dying. Please take the COVID-19 situation very seriously. And on the second hand, work on your financial freedom. Think about these regrets. I don't want you to have these regrets. After this video, watch this session which I gave, which I absolutely love. The mindset you need in stock markets. The mindset in stock markets. I think I've named the title "My Secret in Stock Markets." कि stock market में एक ही secret है, mindset. And if you have the right mindset ना, you can work towards being rich so that you don't have these regrets. वीडियो वो वीडियो द मेंटर माइंडसेट की वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी रेकमेंड सेक्शन में. वॉच दैट वीडियो, एंड जो भी मैंने आज बात की ना, डिस्कस विद योर फैमिली, एंड बी श्योर दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर फैमिली. ये तो क्योंकि मैं करूँगा इस वीडियो के बाद ही डिनर पे जा रहा हूँ घर पे ऑफकोर्स, एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स. Right? So that was about it. Like the video, share the video, tell me what you felt about the video, and if you felt it was boring, comment it down that you found it boring. Whatever suits you. Right? Till then, this is Goila School of Finance, financially empowering you.